हाय गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जो प्रैक्टिस सेशन चला रहे थे उसमें सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग कर रहे थे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 है। और ये जो क्वेश्चंस है ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2019 से लेकर 22 के सारे टीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, इस क्वेश्चंस में आपका एसएससी का जो भी एग्जाम्स हुआ है, चाहे वो सीजीएल का प्रीलिम्स मेंस हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बहुत सारे चैप्टर भाई कर चुके हैं, जिससे एचसीएफ एलसीएम हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन को कर चुके हैं। इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम को पूरा कर चुके हैं और सिर्फ प्रीवियस ईयर को किए हैं। ठीक है, तो भाई एग्जाम्स तक ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कर लो तो भाई बहुत होगा, क्योंकि टीसीएस जो है उसका जो पैटर्न है वो आपके उसके इर्द गिर्द ही वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यही आपके लिए काफ़ी होगा। अभी एग्जाम सामने है तो बस इस क्वेश्चन को या प्रैक्टिस करो तो वही काफ़ी होगा। ठीक है, इसमें जो टोटल 180 क्वेश्चन है ना, इस सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ यूनिक टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग स्किप करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई। और इसमें हम लोग 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आज हम लोग 26 से आगे के क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज, तो यहाँ प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो दिया हुआ है 10 और 7 दिया हुआ है। यही तो ये जो 10 और 7 दिया हुआ है 5 साल का रेशियो दिया हुआ है, तो एक साल में कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा इसका एसआई। 5 साल में एसआई 7 था, 7x कुछ भी मान लेते हैं, 10x 7x मान लेते हैं, तो एक साल की 7x/5। अब इसका रेट पूछा है निकालने के लिए, तो इतना बटे 10, क्योंकि प्रिंसिपल 10 है तो इसी से निकालेंगे, इतना बटे 100। अब देखो तो ये 5 नीचे आएगा, यहाँ से हटेगा तो यदि ये 5 यहाँ से हटेगा तो नीचे आएगा, बिल्कुल हटेगा। ये 50 हो गया, कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा 100, तो 7 दूनी 14, 14% इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। मेरा 3 साल के अंत में इतना की राशि पर साधारण ब्याज इतना रुपये है। बोल रहा है कि इसी दर और इसी अवधि, मतलब रेट और टाइम सेम है, तो बोल रहा है कि इतना पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो जब रेट और टाइम सेम है तो दिमाग क्यों लगाना। यदि 400 देखो यहाँ पे 2800 रुपये में हमको जो एसआई मिल रहा था वो मिल रहा था इतना, तो 3200 रुपये में कितना एसआई मिलेगा? तो 420/2800 गुना 3200, यही होगा। 2 0 कट जाएगा। इसको यदि 4 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा ये, यही तो। यदि इसको 4 से काटेंगे तो 7 बार में, इसको 4 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, 7 से इसको काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, 8 × 48, तो 480 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। बोला कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 साल में इतना रुपये और 6 साल में इतना रुपये हो जाता है। अब देखो तो 4 साल में इतना, 6 साल में इतना, तो 2 साल में कितना है, इसका इससे माइनस हो जाएगा। देखो इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका गैप निकाल लो, 2 साल में कितना आएगा, तो इसको इससे माइनस कर देंगे। चलो कर ही लेते हैं। देखो 7 2 0, यहाँ पे माइनस होगा तो 0 आएगा, 7 में 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा तो 3, ये आ गया कितना? 2 साल का। तो 2 साल में ऐसा है इतना होता है। अब आप देखो ये 2 साल में ऐसा है इतना होता है, निकालने क्या बोला है? राशि निकालने के बोला, मतलब प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है। अब देखो तो यहाँ पे 4 साल में इतना हो जाता है, तो यदि हमको 2 साल का ये क्या निकला है? ऐसा ही निकला है। 2 साल का ऐसा इतना, तो 4 साल का ऐसा कितना होगा? उसको 2 से गुना कर देंगे। 0 2 × 12 का 2, 2 × 6 = 7, 2 × 6। अभी 4 साल का ऐसा ही निकल गया। यदि इस जो ये क्या है, ये तो मिश्रधन है ना, ये तो अमाउंट है, तो इसमें इससे माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या निकलेगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। देखो तो 0 में 0 चल जाएगा, 2 में 2 0 हो गया, 7 में 7 जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी 20 में 6 जाएगा तो कितना? 14 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी क्या मतलब है कि मान लो कि कोई भी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल x है, तो दोगुना हो गया, मतलब अमाउंट कितना हो गया? 2x हो गया, तो ऐसा कितना हो जाएगा? ऐसा x हो जाएगा। यही तो, इसमें x जुड़ कर आया है। इसका मतलब ये जब भी दोगुना बोले तो प्रिंसिपल जो भी होगा वही ऐसा हो जाएगा। जब भी दोगुना का बात किया जाए, यदि 3 गुना का बात किया जाए तो मान लो कि ये x था, तो ये 3x हो गया, 3x हो गया, तो ऐसा कितना हो जाएगा? तो ऐसा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो जब भी 3 गुना बोले तो एक कम कर देना, वही ऐसा होगा। 4 गुना बोले मतलब कि ऐसा 3 होगा। 5 गुना बोले कि 5 गुना हो जाता है, तो मतलब ऐसा कितना हो? 4 हो जाएगा। यही तो। अब देखो आप यहाँ पे यदि बोल रहा है कि एसआई दोगुना हो जाता है, मतलब कि 1 था प्रिंसिपल, तो इसका एसआई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो तो मतलब कितने वर्ष में मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी, मतलब इसका 5 गुना मतलब 4 हो जाएगा। यही तो।
ये 4 हो जाएगा। अब देखो तो ये जो 1 हुआ है ये कितने साल में हुआ है, ये बोला 7 साल में हुआ है, तो 7 साल में 1 हो रहा है तो 4 कितना हो जाएगा, 28 साल में होगा। सिंपल सी बात है, 7 साल में यदि 1 हो रहा है तो कितने साल में 4 हो जाएगा, तो 7 चौका 28 साल में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है कि x रुपये पर R% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज। तो देखो तो ये x रुपये में R% और m ईयर दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, ये होगा। अब बोल रहा है कि ये जो है, बोल रहा है कि y रुपये पर s% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है। तो ये बराबर है किसके, जब y हो प्रिंसिपल और रेट हो s और टाइम हो n, तो बोला इसके ये बराबर है, यही तो ये कट जाएगा। देखते हो और क्या क्या कट रहा है। देखो यहाँ पे मेरे पास पूछा है एक्स वाई का रेशियो, तो एक्स को ही ना दो, वाई को नीचे ले आऊँ, तो एक्स बाय वाई, यहाँ पे एस एन हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, यही तो एस एन बाय एम आर, एस एन बाय एम आर, एस एन बाय एम आर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोला 2800 रुपये की राशि 3 वर्षों में किस दर पर साधारण ब्याज। बोला कि 27,000 की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर के साधारण ब्याज से बोला कि 225 रुपये अधिक है। अब देखो आप यहाँ पे यदि 2800 रुपये की राशि पर 2800 रुपये बोर्ड 28,000 है, बोला कि इसमें 3 वर्षों में कोई भी रेट हो, मान लेते रेट R है, साधारण ब्याज जो भी होगा, बोल रहा है कि ये अधिक है। कि कब अधिक है, जब हम लोग 27,000 को ले रहे हैं, यही तो, और 3 साल, और रेट बोल रहा है कि वही R होगा। अब बोल रहा है कि ये जो है इससे अधिक है, कितना अधिक है, 225 अधिक है। तो देखो तो यहाँ पर सबसे पहला बात हम लोग इस 0 0 को हटा देंगे यहाँ पे। अब देखो 3 R कॉमन आ रहा है ना, ये 3 R कॉमन आ जाएगा, तो 28 में 27,000 होना, तो ठीक है, 280 में 270 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 होगा, बिल्कुल 10 होगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 225 आएगा। देखो जो 3 से काटेंगे तो 3 से 21, 1 या 3 बचे 15। R का वैल्यू आएगा 75/10, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो क्योंकि आगे फिर काटेगा कुछ, ठीक है। 5 से काटेंगे कितना जाएगा, 15 आएगा, नीचे 2 आएगा, तो R का वैल्यू कितना आएगा, 15/2, यही तो। अब देखो अब आगे R का वैल्यू 15/2, तो यहाँ पे पूछा है कि उसी दर पर इतना वर्षों की साधारण ब्याज कितनी होगी। तो देखो तो 35,500 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 जून 10 3 13, 13/5 दिया हुआ है, तो 5 नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे R दिया हुआ है 15/2, ये हो गया 2, और 13 के यहाँ 5 हो गया, नीचे 100। देखो तो कितना आया कट के, ये 5 से काटेगा तो बचती है 15, बाकी तो अब तो ये डेसिमल में आ जाएगा, यही तो। इसको लोग मल्टीपल कर लेते, इसको देख लेते, ठीक है। देखो 13 इसको मल्टीपल, 13 5 65 का 5 6, 13 5 65 और 6 कितना हो जाएगा, 71, 1 7, 13 39 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 5 15, 5 3 1 3 4 3 6 18 8 1 3 6 12 1 13। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 9 4, 2 9 4, 2 5 10, इतना आएगा 6922.50, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, देखो बनाने के बहुत सारे मेथड है, बट मेरा मानना है कि ये जो मैं आपको इतना करके दिखा रहा हूँ, मैं इतना करने वाला नहीं हूँ। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ों को आप स्किप करते चले जाओगे, तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए एक एक स्टेप को दिखा रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भाई कुछ क्वेश्चंस होता है जो टाइम टेकिंग, उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आप क्या करोगे कि कुछ नया नया अप्रोच लगाओगे, पता चलेगा वो एग्जाम्स में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं आप, हो ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ भाई टाइम भी ख़राब होगा, बनेगा भी नहीं। इसलिए बेसिक अप्रोच को अपनाओ, वो कैलकुलेशन जब आपका फास्ट होगा तो अपने आप एक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा आपका। तो कुछ चीज़ों में शॉर्ट ट्रिक ठीक है, जो आप बहुत बार ट्राई कर चुके हो, बहुत बार आप अप्लाई कर चुके हो, बहुत बार उस मेथड से आप सॉल्व कर चुके हो उस अप्रोच से, तो वो आपका एग्जाम्स में काम करेगा। लेकिन कुछ नया अप्रोच आप लगा रहे हो ना भाई, तो वो फंसोगे। इसीलिए बेसिक चीज़ों को अप्लाई करो। जब भी स्टेटमेंट बड़ा हो ना, तो ध्यान से बेसिक से बनाओ, तो ही बेहतर रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है 12,800 रुपये की राशि में अंशतः इतना % और इतना % साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है। बोल रहा 3 साल के अंत में इतना रुपये टोटल उसको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो 15% में जो भी उसका निवेश किया गया था वो पूछ रहा है कि इतना के रेट से कितना निवेश किया गया था। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं एक 15% है, दूसरा 12% था, तो इन दोनों को मिलाकर कितना परसेंटेज था वो एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तो दिया हुआ तो है कि इतना इसका रेट मिला, तो ये रुपीज़ में दिया हुआ है, तो निकाल लेते इसका परसेंटेज। 3 साल में इतना, तो 1 साल में कितना होगा, 3 1 3 2 गया, 3 6 18, 2 गया, 3 9 27, 3 बचे 15, इतना हो गया।
इसका परसेंटेज कहाँ से निकलेगा, तो टोटल यहाँ पे जो अमाउंट था उस पे निकलेगा 12,800। क्यों? क्योंकि टोटल जो रेट आया दोनों को मिला के ना आया है, और दोनों को मिला के जो सम है तो यही है ना, इसको तो बांट के इतना इतना किया गया है, तो टोटल ये, इसलिए इसको यहाँ लिखे, ये कट जाएगा जीरो से यहाँ, ठीक है। देखो तो ये कट रहा है, और एक काम करते हैं, ये कटे या ना कटे, देखो यहाँ पे जो आएगा, अब ये जो आया है ना ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये टोटल क्या है परसेंटेज में। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको इजी करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे कि 1695 अब बटे 128, तो इनके नीचे भी 128 रख लेते हैं, तो इसको भी 128 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको भी 128 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 15 8 120 का 0 बचा 12, 15 दूनी 30 और 12 42 का 2 4 15 15 4 19, इतना आ गया। 12 8 96 का 6 9 12 दूनी 24 और 9 33 का 3 3 बच गया, 12 12 3 15, इतना आ गया। अब इसको इसमें माइनस कर दो, 15 में 6 जाएगा तो 9 होगा, 8 में 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 10 में 5 जाएगा तो 5, 1 बचे, 11 में 9 जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो फिर 2 होगा। अब देखो तो किससे कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है, 3 बचे 15 3 3 9 3 से 21 3 बचे 15। पूछा किसके बारे में है, तो बोला 15% में कितना राशि निवेश किया गया, तो 15% का तो यही फ्रैक्शन आ रहा है, 53 बाई टोटल हो जाएगा। यदि इन दोनों का रेशियो ये आ रहा है कि 15% में इतना राशि निवेश किया गया था, 12% में इतना राशि निवेश किया गया था, तो पूछ रहा है 15% वाला, तो निकाल देते हैं। तो ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा ऐसे कि 53 बाई टोटल, 5 3 8 और 7 5 12, निकालना कितना है 12,800 निकालना है। इसको काटेंगे तो डायरेक्ट 100 बार में कट जा रहा है, तो 5300 इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा भाई, इसका सही आंसर हो 5300, ऑप्शन डी। बोल रहा प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि इतना वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब तो दोगुनी बोल रहा है ना, इसका मतलब ये कि प्रिंसिपल यदि एक है तो एसआई भी एक ही होगा। अब देखो तो इसको चाहो तो आप बेसिक्स निकालो, तो एसआई एक है, प्रिंसिपल एक है, रेट दिया हुआ है नहीं है, रेट ही निकालना है ना, हाँ रेट ही निकालने वाला, तो रेट हो गया। टाइम कितना है, तो 12.5 है, यही तो बोला है ना, बाय 100। ये नीचे कटेगा इतना हो जाएगा, अब देखो 25 25 125 25 100 5 दूनी 10 4 दूनी 8, तो आर बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, आया बिल्कुल आया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो भाई, बेसिक ऐसे आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड अपने आप आ जाएगा, और विद इन हम पूरा यकीन से आपको बोल सकते हैं कि ये सब क्वेश्चंस आप विद इन 10 सेकेंड्स 8 सेकेंड 7 सेकेंड ऐसे आप कर सकते हो, आपको इजीली समझ में आएगा। दोगुना बोल रहा है मतलब ऐसा एक होगा, तो आप एक लिखोगे, प्रिंसिपल एक लिखोगे, डायरेक्ट काट के निकाल दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। भाई इसको निकाल लो, इसमें क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं। बोला कि ए ने अपने मित्र बी से 1000 रुपये की राशि 31 दिसंबर इतना पर कुछ शर्त पर उधार ली। अब वो उसे 1 साल के बाद 12% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। ये कंडीशन था कि 1 साल के बाद इतना के रेट से वो लौटाएगा। 1000 रुपये ले रहा है, कब ले रहा है, तो 31 दिसंबर को ले रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 मई, तो देखो तो भाई 1 मई 2016 को ही यह राशि लौटाने की स्थिति में आ गया। कितना टाइम बच रहा है, 1 मई मतलब कि अप्रैल लास्ट तक, मतलब कि 4 महीना, यही तो 4 महीने में वो रिटर्न कर दिया। मतलब वह बी को कितनी राशि वापस करेगा, भाई 4 महीना में रिटर्न कर दिया। सबसे पहले बात अमाउंट ये था, रेट कितना है 12% है, टाइम कितना है, टाइम 4 महीना है, तो 4/12 होगा ना 1 साल के लिए, 4/12 यही इसको क्या होगा, यही इसका ऐसा होगा, 4 महीना बाद यही तो ऐसा होगा ना। ये कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा। ये इसका क्या गया, ऐसा आ गया 4 मंथ के लिए। अब बोला वह बी को कितने रुपए वापस करेगा, अच्छा तो टोटल ना, तो 1000 रुपये या 40 रुपये, तो 1040 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोला एक निश्चित राशि से साधारण ब्याज पर निवेश किए, ठीक है। बोला 5 साल में ये बढ़कर जो भी राशि बनाया, मतलब जो भी इसका अमाउंट आया है, मिश्रधन आया है, ठीक है। बोला कि वह 3 साल में हुई वृद्धि, मतलब 3 साल में जो भी अमाउंट बनाया उसका ये इतना गुना है। मतलब यहाँ पे एक तो बोला कि 5 साल के बाद और 3 साल के बाद कोई भी एक प्रिंसिपल था वो बढ़कर कोई अमाउंट बनाया, तो ये जो अमाउंट बनाया ना, इस अमाउंट का इतना गुना है। कितना है, तो 4 5/4 गुना है। तो मान लो कि 4 है तो ये 5 होगा, सीधा सी बात है। इसका 5/4 तो नहीं आएगा ना। अब आप देखो अब यहाँ पे कि 5 साल में इतना, 3 साल में इतना था, तो 2 साल में कितना इंक्रीज़ हो गया, तो 2 साल में 1 इंक्रीज़ हुआ है। तो 2 साल में यदि 1 SI हो रहा है, इसके बीच में जो होगा वो तो SI होगा ना।
तो एक साल में कितना ऐसा है, तो एक साल में 1/2 ऐसा है। अब देखो आप, यदि एक साल में 1/2 ऐसा है, वो निकालने बोल रहा है रेट, तो रेट के लिए हमको चाहिए प्रिंसिपल। एक साल का ऐसा है बटे प्रिंसिपल, यही तो होता है ना। तो प्रिंसिपल हम कैसे निकालें, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास ये जो 5 साल का 5 दिया हुआ है, 3 साल का 4 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये तो अमाउंट दिया हुआ है, नहीं तो मिश्रधन दिया हुआ है। तो इसमें यदि हम रेट 5 साल का जो ऐसा होगा जिसको माइनस कर दे तो मेरे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। एक साल का ऐसा है यदि 1/2 है, तो 5 साल का ऐसा कितना होगा, 5 गुना 1/2 मतलब 5/2 होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस 5 साल का ऐसा है तो 5/2, 2 × 5 = 10, 10 में 5 गया तो 5, तो 5/2 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को और रेट निकालना है। तो 1/2 तो रेट है एक साल का, इतना बटे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होगा 5/2, तो 5/2 तो 5 तो यहाँ पे आ जाएगा और 2 चल जाएगा ऊपर में, इंटू 100, 2 कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 20 आएगा, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चंस कर रहे थे वो था वैरायटी क्वेश्चंस। ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है, 19 से 22 के, लेकिन था वैरायटी क्वेश्चन, मतलब सारा मिला हुआ क्वेश्चंस था। अब आपको मिलेगा यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मतलब प्रॉपर ढंग से आपको, जैसे कि CHSL है तो CHSL का ही क्वेश्चन मिलेगा कुछ देर तक, फिर CGL का ही कुछ मिलेगा, फिर MTS का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते बोला विनोद के पास इतना 1000 रुपये थे, उसने इसका कुछ भाग 8% कि वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 10 और बोला कि शेष जो है 10% वार्षिक दर पर उधार दिया, यदि एक वर्ष में उसके ब्याज के रूप में इतना प्राप्त हुआ। भाई इसका हमको निकाल लेना है पहले परसेंटेज की, कितना परसेंटेज है इसका, और इसका वो एवरेज आ जाएगा, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, जो भी यहाँ पे 2 आएगा ना वो टोटल जो प्रिंसिपल है ना इसका और इसका प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे प्रिंसिपल का रेशियो कि 8 का कितना होगा, जो टोटल सम आएगा वो इसके इक्वल होगा, तो वहाँ से हम लोग 1 यूनिट निकाल लेंगे, उसको इससे मल्टीपल कर लेंगे, इसको इससे मल्टीपल कर लेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे तो 8% वाला प्रिंसिपल निकलेगा, इससे मल्टीपल करेंगे 10% वाला प्रिंसिपल निकलेगा। ठीक है, यहाँ से कर लो भाई। बोल रहा है कि निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि में CI और SI का अंतर पूछा है। देखो भाई 10 साल का जो CI होता है ना, उसका जो 10% का जो CI होता है वो एक साल कितना होगा, 2 साल का 21% होता है, और 3 साल का होता है 33.1 होता है, 4 साल का होता है 46.41 होता है। ठीक है, तो भाई ये आपको याद होना चाहिए। तो 10 साल का 10% के हिसाब से 3 साल का जो SI होगा वो 30% होगा, लेकिन जो CI होगा वो होगा 33.1%। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3.1, और 3.1 का वैल्यू दिया हुआ है ये 3 से डायरेक्ट कट रहा है भाई, इसको काटेंगे तो 3 और 1 दशमलव ऊपर जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 1 बराबर इतना तो 100 बराबर इतना। ठीक है भाई, बोलने का मतलब ये है कि ऐसा है और CI का डिफरेंस इतना आया है और यही इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो फिर 100 किसके इक्वल होगा, बस वही निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुरा साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 साल में इतना और 10 साल में इतना, इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा वो 4 साल का SI आएगा, यही आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। तो इसमें कुछ है नहीं भाई, इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि 4 साल का SI निकलेगा तो पहले हम लोग 1 साल का SI निकाल लेंगे, 1 ईयर के क्या करेंगे SI निकाल लेंगे, 1 ईयर का SI निकाल करके फिर 6 ईयर का SI निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 6 ईयर का SI थे, माइनस कर देंगे तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, आएगा भाई, मेरे पास प्रिंसिपल आ गया। 1 साल का SI है मेरे पास, तो रेट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा रेट। अब जब रेट निकल गया तो यहाँ पे तो यही था ना, कितनी वर्षों में इतनी हो जाएगी, तो ये तुम्हारे पास अमाउंट है, रेट दिया हुआ है तुम्हारे पास, प्रिंसिपल है ही तुम्हारे पास, तो निकालना टाइम है तो निकल जाएगा टाइम। ठीक है, सिर्फ रेट को क्या करना है, इसमें 2 अधिक कर देना है। आगे चलते भाई। बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वर्षों की संख्या जो भी टाइम है, बोल रहा है कि दर का प्रतिशत के आधे के बराबर है। अच्छा, तो रेट का आधा ही है। ठीक है, आगे कुछ और स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि 8 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर से इतना पर ब्याज कितना होगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको रेट चाहिए, क्योंकि रेट यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो निकालते ऊपर से। बोल रहा है यहाँ पर जो रेट है जो SI है वो प्रिंसिपल का 1/8 है, तो मान लेते SI 1 है, तो प्रिंसिपल कितना 8 हो जाएगा, इसका 1/8 ही है। अब देखो तो बोल रहा है कि जो रेट है वो वर्षों की संख्या रेट के आधे के बराबर है, तो रेट यदि 2x है तो टाइम कितना होगा x, इसका आधे के बराबर है, नीचे 2 0 1 रहा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे यदि नीचे 100 है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 100/16 ये कितना एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 10 बाहर आएगा 100 से, यहाँ पे 16 से कितना 4 बाहर आएगा, तो एक्स बराबर 5/2। देखो तो ये रेट ये था मेरे पास, तो यहाँ 5/2 पुट करेंगे तो रेट का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल 5 आएगा। अब देखो हमको निकालना कितना है, निकालना है इस पर कितना रेट लगेगा, तो 15,000 गुना 8 साल, और रेट मेरे पास 5 आ गया है, नीचे 2 जीरो, यही तो। अब देखो तो पूछा और कुछ बोला है क्या, नहीं। देखो तो इसको 2 बजट 40, 15 चौक 60, 6,000 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। और साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि 3 साल में इतना, 5 साल में इतना हो जाती है। यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे, तो ब्याज की दर 2% अधिक होती है, इसमें 2% अधिक कर लेंगे तो कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है। भाई इसको बना लो आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा कितने साल में दोगुनी हो जाती है, तो यहाँ पे तो साफ साफ एक दोगुनी होने का मतलब क्या है, SI 1 बोल रहा है, तो और यदि प्रिंसिपल 1 है, तो मेरे पास टाइम निकालने के लिए बोला है, ठीक है। रेट का पता नहीं है, तो रेट ही हमको बस यहाँ से निकाल लेना है। रेट क्या यहाँ से निकाल लेना है, उसको यहाँ पुट कर देना है, बाकी तो निकल ही जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बड़ा निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, तो निश्चित राशि पर साधारण ब्याज जो SI है वो क्या है, 1/4 है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल यदि 4 है, तो SI कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब देखो तो आगे क्या बोल रहा है, और प्रति वर्ष ब्याज दर जो है बड़ा प्रति वर्षों की संख्या का 4 गुना है। अच्छा, तो T यदि मान लो कि X है, तो रेट कितना है, वर्षों की संख्या का 4 गुना है, ये 4x है। बैठा तो इसको निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे SI 1 हो गया, प्रिंसिपल 4 हो गया, मैं बस टाइम दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 4x/100। भाई इसको इतना लिखना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इसको ऐसे पुट करना है, करना है। देखो यहाँ पे ये कटेगा तो 25 आएगा, एक्स स्क्वायर है भाई यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 25 से 5 और 4 से 2 बाहर निकलेगा, x का वैल्यू 5/2 आ गया। देखो तो रेट में बस 5/2, 5/2 पुट करेंगे यहाँ 10 आएगा रेट, और टाइम तो 5/2 ही रहेगा। अब बोल रहा है कि ब्याज की दर में 2 की वृद्धि, देखो 10 में 2 वृद्धि कर देंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा। 3 वर्षों के लिए 5,000 रुपये पर साधारण ब्याज, देखो तो 3 साल 5,000 रुपये, और रेट में बस 12 आ रहा था, यही तो। देखो यहाँ पे 15 12 25 60 60 180 1800 आ रहा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोले यदि सीमा के खाते में इतना का निवेश करती है, ठीक है, जो इतना % प्रति वर्ष का साधारण ब्याज देता है, तो 5 वर्ष के बाद उसके पास कितना होगा, निकाल लो भाई इसको। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है भाई, बहुत इजी बट कैलकुलेशन। चलो देख लेते हैं कैलकुलेशन, आ जाओ। देखो यहाँ पे इतना का निवेश करती है इतना % के रेट से, तो देखो यहाँ पे 17,685 प्रिंसिपल है, 8.5% 5 साल, यही तो। अब देखो यहाँ पे बोल रहा कितना हो जाएगा निकटतम, यही तो। इसको डायरेक्ट हम लोग 5 से मल्टीपल कर देते हैं, और इसका 5 से मल्टीपल कर देते, 25 40, और यहाँ पे ये 25 42.5 आएगा ये। तो 42.5 का % निकाल के फिर इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो उतना क्यों करेंगे, डायरेक्ट इसके 142% निकालते हैं ना, वही बेहतर रहेगा, ठीक है। बात तो बराबर है ना, कि उसको निकाल करके फिर इसमें प्लस करेंगे, या 142% का निकाल देंगे। अब देखो आप यहाँ पे 142 को लिख सकते हैं पहले 100, फिर 42 में 40, फिर 2.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% इसका, तो इसका 100% कितना आएगा, इतना ही आ जाएगा। इसका 40%, देखो 40% 2 जीरो कट जाएगा, 4 से कटेगा, तो 4 5 20 का 0 2, 4 6 24, और 2 26 का 6, 2 4 28, 2 30 का 0 3, 4 1 4 3 7। देखो तो 25% कितना होता है, 1/4, तो यहाँ पे 2.5 है, तो 1/40 हो जाएगा। तो इसका 1/40, तो ये कट जाएगा, 4 से यदि कटेगा तो 4 4 16, 1 गया 4 16, 4 1 4 4 8, 4 5 20, ठीक है। अब देखो इसको प्लस करते हैं, तो 0.25 1 आएगा, 6 4 10 5 15 का 5, हम 1 6 10 और 1 11 का 1 1 7 14 15 का 5 1 1 1 2, तो 25 15 1 25 15 1 25 15 1, ऑप्शन ए है, ठीक है। निकटतम पूछा है ना, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रॉक्सी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बस 17,000 जो भी अमाउंट दिया वाला कि राशि को 2 भागों में 2 साल के लिए इतना % और इतना % दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 2 वर्ष के बाद इतना है भाई, इसको निकाल लो। बहुत बार क्वेश्चन देख चुके हम लोग, पहले इसका निकाल लो कितना % है,
और एलिगेशन लगा के निकाल दो। यहाँ बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 साल का SI दिया हुआ है, ठीक है। उसी राशि की समान अवधि में और समान ब्याज दर पर क्या होगी जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहा है यहाँ पे, कि बोल रहा है कि 10 साल में इतना है साधारण ब्याज, तो 10 चौक 40, इसका मतलब ये है कि 3200 जो है वो 40% के बराबर है। अब बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% 4 साल के लिए होता है 46.41 होता है। तो बोला कि टोटल जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है, तो टोटल कितना हो जाएगा 146.41, यही होगा। अब देखो आप यहाँ पे ये 40% इतना है तो 1% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, होगा। इसको 8 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 8 के 8, 8 चौक 32 का 2 3 बचा, 8 चौक 48 और 3 51 1 5, 8 चौक 32 और 5 7 3 8 का 8 3 11, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा भाई, तो 11 71 2.8 यही होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ये क्या कि 10% जो होता है 4 साल के लिए 46.41 होता है, ठीक है। 3 साल के लिए होता है 33.1 होता है, और बाकी 2 साल के लिए 21% होता है। तो ये सब भाई आपको प्रॉपर ढंग से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग CI को पढ़ेंगे इसके बाद, तो मैं प्रॉपर ये सब चीज़ों को ध्यान से एक बार बता दूंगा, ठीक है, कि कितना परसेंटेज कितना क्या क्या होता है। अभी SI को देख रहे हैं अभी, तो इस पर हम लोग थोरली चलते हैं, ठीक है। बोले अमित ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि पहले 2 वर्षों के लिए इतना, अगले 2 वर्षों के लिए इतना, अगले और 4 वर्षों के बाद के लिए इतना, टोटल 10% 10 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए 6% मतलब 12%, अगले 2 साल के लिए 8% मतलब 8 दूनी 16%। देखो तो 2 और 2 4 साल ख़त्म हो गया। अब बोल रहे 4 साल के बाद, तो कितना साल बच गया 6 साल बच गया, और 6 साल के लिए 10% मतलब 60%, यही तो। ये तुम्हारा 28 हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो 88% आ जाएगा। अब देखो तो 88% जो है वो कितना ब्याज हुआ, ये तो टोटल तो ब्याज ही है ना। तो 5,000 का इतना, तो इसको 5 से डायरेक्ट मल्टीपल को 25 40 का 0 25 40 44 यही होगा आसपास। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ए का दिया हुआ है कि 90,000 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए उधार लेता है, ठीक है। वो उसे साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 7% की दर से बी को उधार देता है। अब देखो आप यहाँ पे इतना था 5 साल, देखो 5% के हिसाब से 4 साल के लिए उधार देगा, तो टोटल कितना 20% इंटरेस्ट उसको क्या देना पड़ेगा, यही तो। इसको 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब क्या क्या है कि ये बोल रहा है कि वह इसे साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए 7% की दर से बी को उधार देता है। अब जी उधार देगा तो इसके पास इंटरेस्ट कितना आएगा 4 से 28% इसका इंटरेस्ट आएगा। 20% इंटरेस्ट दे रहा है, 28% आ रहा है, तो 8% से फ़ायदा हो ही रहा है, हो रहा है ना। खरीद के लाया था इतना में, अब जब खरीद के लाया है तो उसको क्या कर रहा है कि उससे उधार लिया है इतना, तो इसको 20% इंटरेस्ट पे कर रहा है, और फिर इसी अमाउंट को क्या किया कि इतना के रेट से इतना साल के लिए ये उधार देता है, तो इतना इंटरेस्ट इसके पास आ रहा है, 8% का फ़ायदा हो रहा है, तो 8 9 72 होगा भाई, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। बोला कि ए द्वारा 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए इतना रुपये का निवेश करके प्राप्त की गई राशि। तो देखते हैं वो राशि क्या है। टोटल यहाँ पे प्राप्त की गई राशि बोल रहा है, मतलब कि वो अमाउंट का बात कर रहा है। 10% 3 साल मतलब 30%, और यदि अमाउंट का बात कर रहा है तो 30% में 100 जोड़ देंगे तो 130% टोटल मिश्र धन आ जाएगा। तो 9100 का 130% बोल रहा है कि ये जो है साधारण ब्याज पर बी द्वारा 8% प्रति वर्ष की दर से 5 साल की एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो इसमें कुछ पता नहीं है, बी द्वारा जो है टोटल यहाँ पे जो मान लेते कोई एक्स है अमाउंट, कोई भी प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें 8% प्रति वर्ष की दर से 5 साल के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त राशि के बराबर है। तो यहाँ पर भी ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल का बात कर रहा है। तो 8 × 40 यही ना, तो 40 यदि होगा तो 140 तो x का 140% डायरेक्ट निकाल देते हैं, बड़ा बराबर होगा दोनों।
इसका 140% क्या होगा, बराबर होगा। निकालने क्या बोला आगे, बोला कि बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90%। देखो यहाँ पे एक चीज़ डायरेक्ट हिट करने लायक कुछ दिया है यहाँ पे कि बोला किसी भी राशि का जो भी निकालना है बी द्वारा प्राप्त की राशि जो भी है बोला उसका 90%। तो 90% तो मतलब ये है कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, सीधा सी बात है भाई। 90% चेक करते हैं, 5 4 9 ये नहीं कटेगा 9 से, 6 5 11 7 18 ये 9 से कट रहा है। तो यदि देखते हैं यदि कोई यूनिक आंसर होगा तो अच्छा बात है, 5 4 9 नहीं कटेगा, ये 8 से 15 नहीं कटेगा भाई, ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। बनाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे जो भी एक्स आएगा ना वो क्या आएगा आपके पास, ये बी का प्रिंसिपल आएगा। चलो बना लेते हैं, बट यदि इसको हिट करना तो डायरेक्ट ऐसे हिट करो, ठीक है। क्वेश्चंस देख लो लेकिन लास्ट में यदि कोई क्लू मिले तो बहुत बेहतर है भाई कि वहाँ से यदि किसी का मल्टीपल है तो फिर डायरेक्ट वहाँ से हिट कर लो, बेहतर रहेगा। देखो तो ये कटेगा, ठीक है। और 7 से काटते हो तो 7 से 2 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, ठीक है। ये 13 बार में कट जाएगा, 7 21 0 0। देखो तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 5 10 0, ये एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब निकालने क्या बोला था, बी द्वारा निवेश की गई इसके 90%, इसको 9 से मल्टीपल करो। देखो तो पे इसका 90% निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 9 5 45 का 5 4 9 चौक 36 और 4 40 का 0 हाथ में बच गया 4, 9 8 72 और 4 कितना हो जाएगा 76। देखो तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ रहा है। तो भाई एग्जाम में बस ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, और वो तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चंस लंबा दिया रहता है लेकिन लास्ट में कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा क्लू दिया हुआ रहता है कि आप वहाँ से डायरेक्ट हिट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 9 का मल्टीपल कोई 2 रहता, कॉमन आंसर रहता है यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसा होता है जो 9 से मल्टीपल हो रहा था, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। बाकी अदरवाइज तो देख करके ये मार्क कर सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। साधारण ब्याज पर एक राशि 4 साल में इतना और 7 साल में समान दर प्रतिवर्ष ब्याज दर पर इतना हो जाती है, तो इसमें निकालने बोला है इसका प्रिंसिपल। अब देखो आप यहाँ पे 4 साल में इतना और 7 साल में इतना हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग पहले निकालेंगे रेट। इसको कर लो भाई, रेट निकालोगे तो यदि SI निकलेगा तो SI निकलेगा 3 साल का, वहाँ से 1 साल का निकालो, फिर 4 साल का निकाल करके इससे माइनस कर दो, वहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब प्रिंसिपल ही निकालने के लिए बोला है। आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है कि 8400 की राशि एक निश्चित समय में इतना % प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर इतना हो जाती है। तो बोल रहा है कि इतना की राशि समान दर पर समान समय के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे तो इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि समान रेट बोल रहा है, समान टाइम बोल रहा है। अब देखो तो आप यहाँ पे इतना से इतना हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पे 8400, मतलब यहाँ पे 4 6 10 में 4 जाएगा तो 6, 10 में 8 जाएगा 2, मतलब कि इतना इसका SI है। अब देखो तो 8400 से हमको इतना मिलता है SI, तो बोल रहा है कि 10800 से हमको कितना मिलेगा SI, यही तो देखो कितना मिलेगा 2 6 4 6 बटे 8400 ऊपर 10800, फिर मल्टीपल कर देंगे, 2 0 2 0 कट जाएगा, 12 7 84, 12 9 108, 7 से तो काट देंगे तो 7 21 5 गया, तो 7 7 49, हिंदी में 7 56, 9 8 72 का 2 लास्ट में 2 आ रहा है भाई, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है 50,250 यहाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक दिया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। ये हो जाएगा 50,250। बोल रहा है इसके 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला भाग इतना टाइम दिया हुआ है, इतना रेट दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इस दर से जो भी साधारण ब्याज है, बट दूसरे भाग पर इतने टाइम के लिए इतने रेट से जो भी साधारण ब्याज है उसका इतना गुना है, मतलब कंपैरिजन किया गया है। तो मान लेते पहला भाग x से दूसरा भाग y है और कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें टाइम दिया हुआ तो कितना, तो 15/2 दिया हुआ है टाइम, रेट दिया हुआ है 25/3, नीचे 100 देने की जरूरत नहीं कि वो कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे फिर कट जाएगा वो 100, ठीक है। अब बोल रहा है कि दूसरे भाग में क्या है कि टाइम दिया हुआ है 21/4, रेट दिया हुआ है 8। अब बोल रहा है कि इसका जो है ना ये 5/2 गुना है, कौन ये, अब ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो क्या कट रहा है, तो 4 दूनी 8 पूरा कट रहा है, 5 से काटते हैं तो उसका तो 50 25। अब देखो तो वो कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है, देखो 3 से 7, 3 से 5, देखो तो ये y नीचे आ जाएगा, तो x/y 2 3 6 7 42।
और नीचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यही आएगा। देखो तो अब पूछा है कि दोनों भागों के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। इन दोनों का सम इतने के बराबर हो जाएगा तो इसका डिफरेंस निकाल देंगे। इसका डिफरेंस होगा 17, ठीक है। तो डायरेक्ट 17 का मल्टीपल चेक कर लो। देखो 17 छः 102, ये नहीं कटेगा। 17 17 119, तो यहाँ पे 17 25 85 ये कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है। बाकी और ऑप्शन चेक कर देखते हैं। तो 17 119 ये नहीं कटेगा। 17 8 136, यदि 36 करेंगे तो यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी कट रहा है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोल रहे कि एक विक्रेता किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने की दृष्टिकोण से साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करते हुए यह घोषणा करता है कि नगद भुगतान इतना रुपये प्राप्त किए जा सकते हैं वस्तु पर। तो 300 वस्तु बोल रहा है, 300 वस्तु प्राप्त किया, जो भी नगद भुगतान है, मतलब कि जब डायरेक्ट उसको पेमेंट किया जा रहा है एक बार में, तो उसमें इतना उसको क्या मिल रहा है कि जो भी सामान है उसको इतना मिल रहा है। बोल रहे लेकिन एक ग्राहक को केवल 200 ही वस्तु मिलेंगी यदि वह 1 वर्ष के लिए भुगतान को स्थगित करता है, मतलब थोड़ा सा लेट से वो देता है 1 साल के लिए, तो उसको मिलेगा 200 ही सामान उसको मिलेगा, ठीक है। अब यदि एक सामान का रुपये एक में मान लेते तो 300 200 हो जाएगा। एक बार में पेमेंट करा तो उसको डायरेक्ट 300 रुपये का सामान जो भी मिल रहा है, एक बार जब उसको डिले करके पेमेंट कर रहा है तो उसको 200 रुपये का सामान मिल रहा है। तो देखो तो इसको कितना का उसको जो रेट है उसको भुगतना पड़ रहा है, तो इसको काट देना है। 2 का चीज़ को उसको 3 पे करना पड़ रहा है, यही तो एक का उसको रेट लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, तो यहाँ से लग रहा है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, तो 50 का सही आंसर होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं भाई। इतना की राशि इतना वर्षों के लिए एक निश्चित वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना रुपए है। बोला कि समान राशि के समान ब्याज पर इतना वर्षों के लिए कितनी होगी। देखो जब बोल रहा है ना राशि सेम है ब्याज सेम है, तो फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखो यहाँ पे 2 चौक 8 है कि 9, यदि 9/2 साल में इतना है 16,084.80 है साधारण ब्याज, ये पूछा है। निकालने क्या बोला है इसमें, समान राशि की साधारण ब्याज पर। अच्छा यहाँ पे साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालने बोला, तो अच्छा बात। देखो 3 चौक 18 2 20/3, इतना साल में इतना है तो इतना साल में कितना होगा, सीधा सी बात ज़्यादा होगा क्योंकि ये बड़ा है। तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, इसको 20/3 को ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, यही तो ऐसे ही निकलेगा ये। यदि इतना साल में हमको इतना रेट मिल रहा था तो इतना साल में कितना रेट मिलेगा, तो यही वो तरीका है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि इसको काटते हैं तो ये 2 0 2 0 तो ऐसे ही कट जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे 3 से जो काटते हैं तो 3 × 5 = 15, 1 गया 3 चौक 18, 3 1 3 3 चौक 18, फिर 9 से काटते हैं तो 9 चौक 54, मान लो 2 गया 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 4 16 का 6, लास्ट में 6 कहीं पर है 2 जगह पे, 4 16 का 6 4 8 1 9 4 चौक 24, 2 4 9 6। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तो ऐसा आया है ना, पूछा क्या है पे देखो पहले अमाउंट निकलने बोला है ना, वाट बोले द अमाउंट, हाँ अमाउंट बोला है, ठीक है। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखो तो इतना में इसको मैं ऐड करते हैं 2 4 9 6, तो लास्ट में तो 9 6 ही आ रहा है भाई, दोनों में आ रहा है। 8 4 12 2 4 2 6 1 7 7 2 9 6 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी राशि पर 5 वर्षों के लिए इतना % की दर से साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर इतना इतना, भाई निकाल लो इसको आप लोग। अब भाई एमटीज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग स्किप करते हुए चलेंगे, उसको आप लोग बना लेना। बोल रहा है कि इतना की राशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए इतना % से उधार दिया जाती है। यदि कुल ब्याज इतना है भाई, इसको निकाल लो आप लोग, ये एलिगेशन मेथड से निकल जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम एट रेट जो दिया हुआ 8% दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 3 साल सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो जो भी इसका अमाउंट आएगा बोल रहा है इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट द सेम रेट फॉर 13 ईयर्स। बोल रहा है कि इसमें जो भी अमाउंट आएगा ऊपर वाले से 3 साल में, बोल रहा है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होगा जो 13 साल के लिए आएगा उसी प्रिंसिपल में, सेम प्रिंसिपल। अब मान के चलो प्रिंसिपल लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो R% 3 साल के लगेगा तो टोटल SI 3R आएगा। 1 साल के लिए R%, 3 साल के लिए 3R, टोटल जो इसके पास अमाउंट आएगा वो 100 + 3R आएगा। बोल रहा है ये इक्वल है, किसके इक्वल है,
13 साल के लिए SI के इक्वल है। तो 13 एक साल के लिए 8%, तो 13 साल के लिए कितना होगा, 13R होगा। ठीक है, अब देखो तो इस यहाँ से हम लोग R निकाल सकते हैं। 13 में 3 जाएगा तो 10R बराबर 100, R बराबर कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोला कि इतना की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो समान अवधि के लिए बढ़ी हुई राशि है। अब आप देखो, आप यहाँ पे 5 साल में इतना हो जा रहा है, तो कोई भी रेट हो, मान लो कि रेट R% था, लेकिन अब बोल रहा है कि R को R नहीं रख करके R+3% कर दिया जाए, तो अब इसका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे ये जो आया है इसका R% है, और निकालना है R+3%, मतलब 3% एक्स्ट्रा निकालना है। तो 3% इसका एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, तो 5 साल के लिए 3% कितना होगा, 15% हो जाएगा। तो इसमें 15% निकालते हैं, तो 15% 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 15 × 75 का 5 बच गए 7। अब देखो तो 15 × 120 और 7 127 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं इसमें, देखो तो ये आएगा इधर 900, यहाँ पे 11, 7 5 9 तो 11 के 1 1 और 1 2 1, तो 12 17 5 कहाँ है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई। बोला कि 900 की राशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर बोला ब्याज के रूप में इतना प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। भाई रेट दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4.5, बोला टाइम कितना लगेगा, ये निकालना है भाई। ये खत्म हो जाएगा 0, देखो तो यहाँ पे 2 0 काट देते हैं, 9 से काटते हैं 9 में 81, 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, तो 2 आंसर होगा भाई, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। बड़े यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% बढ़कर इतना हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना वृद्धि हो जाती है। भाई इतना से बढ़कर इतना हुआ है, कितना है, 25/2 है ना, तो 8% अब 25/2%, तो देखो यहाँ पे 8% या 25/2%, 2/16, देखो यहाँ पे कितना 9/2% एक्स्ट्रा है। यही तो इन दोनों की माइनस करेंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा ना। तो 9/2% ही तो इतना है, 6 3 9 है, इसको काटो तो 9 से 63, 9 1 9, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 से 14, तो 100 बराबर इतना आ जाएगा, 1 4 2 0 0, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। बोला एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का इतना % है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल है वो 100 है, तो SI कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। जिस समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है वह प्रति वर्ष की दर प्रतिशत के संख्यात्मक मूल का 1/3 है। क्या बोल रहा है भाई, एक मिनट। द टाइम फॉर विच द मनी इज लेंट इज 1/3 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट %। अच्छा, तो यहाँ बोल रहे जो टाइम है ना वो रेट का क्या है, 1/3 है, तो रेट मान लेते हैं यहाँ पे 3x है, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, इसका 1/3 x हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे क्या बोला, दर निकालने के लिए SI मेरे पास 27 है, प्रिंसिपल 100 है, रेट 3x है, टाइम x है, बाई यहाँ पर 100, ये कट जाएगा, 3 9 27, x² = 9, तो x = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे निकालने क्या बोला था, दर प्रतिशत क्या है, तो 3 तो यहाँ पे है ही नहीं भाई। अच्छा सॉरी, रेट तो मेरे पास कितना 3x है ना, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो 3 आएगा वो क्या आएगा, वो जो टाइम आएगा ना, तो रेट तो 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। वो एक निश्चित राशि साधारण ब्याज कि प्रति वर्ष समान दर पर 5 वर्षों के बाद इतना, 8 वर्षों के बाद इतना, तो यहाँ से रेट निकल जाएगा, और इतना की राशि पर साधारण ब्याज, भाई इसको निकाल लो आप लोग। आगे चलते हैं। बोल रहा कि एक राशि को साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ओके, बोल रहा कि यदि उसे उतने ही समय के लिए इतना % पर निवेश किया गया होता है, मतलब 4% एक्स्ट्रा निवेश किया गया तो उसको 4% की एक्स्ट्रा निवेश करने पर 1800 रुपये अधिक मिलता। तो भाई 1 साल के लिए 4%, तो 2 साल के लिए 8%, तो 8% 1800 होगा, यही तो एक्स्ट्रा तो ही मिल रहा है ना, तो यही तो इसके इक्वल होगा। वो तो 8 दूनी 16, 2 गया, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, तो ये 1 बराबर इतना हो गया। अब बोला क्या है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब देखो तो 2 2 5 0 0 निकालने बोला है, 3 5 15 और 2 17/3, इतना टाइम और इतना रेट के लिए कितना आएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 से 21, 3 5 15,
8 पे 40 का 0 4 8 से 56 और 4 60 17 छः 102 102 00 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई। अंकित कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, ठीक है, उसी राशि को 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश करता है। वो अब कुल मिलाकर इतना कमाता है भाई, 2 साल 2 9 18%। अब बोल रहा है कि उसी राशि को 4 वर्षों के लिए इतना दर से निवेश करता है, तो कितना हो जाएगा 10 चौक 40%। तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 58%। और जो 58% होगा वही तो भाई इसकी इक्वल होगा ना, वही तो इसकी इक्वल होगा। अब यहाँ से आपको निकाल लो, ठीक है भाई। बोला राघव ने गोपाल को 3 साल के लिए इतना रुपये और सचिन को 4 साल के लिए, बोला कि समान ब्याज दर है, तो रेट क्या है भाई सेम है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5,000 रुपये दिए, ब्याज के रूप में दोनों से कुल मिलाकर इतना रुपये प्राप्त किए। अब देखो यहाँ पे 3 साल, यहाँ 4 साल, चलो ठीक है, 7500 गुना 3 साल और रेट तो सेम है इतना, प्लस यहाँ 5,000, ये कितने साल के लिए था, ये 4 साल के लिए था, रेट R बाय 100। और इन दोनों को मिला करके ही इतना आ रहा है, इन दोनों को मिला करके ही आ रहा है 3570। यहाँ से भाई R निकलेगा, यहाँ से R निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब जब R निकलेगा यहाँ से, तो जो भी R आएगा वहाँ से वो क्या करना है कि बोला कि सचिन द्वारा चुकाया गया कुल ब्याज, तो भाई सचिन को कौन सा, सचिन को दिया रहा था 4 साल के लिए, तो यहाँ पे भाई एकदम सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है, 5,000 गुना 4, यहाँ पे 8% बैठा देना है, निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोला राहुल और विनोद इतना 1000 की राशि बांटी जाती है, ठीक है, दोनों में। राहुल ने अपनी राशि को इतना % प्रति वर्ष की दर से इतना टाइम दिया हुआ है, और विनोद का इतना रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, दोनों में टाइम सेम है भाई। यहाँ पे दोनों का ब्याज दिया हुआ है, अच्छा तो इसमें कोई सीन ही नहीं है भाई, ये तो एलिगेशन से निकल जाएगा। देखो यहाँ पे 4 साल के लिए, तो 1 साल कितना होगा, 4 के 4 2 के 4 20 0 4 24। अब इसको निकाल लो कि ये 16,000 का कितना परसेंटेज है, 16,000 का कितना परसेंटेज है, तो ये 2 0 2 0 कट जाएगा, ये 2 से 2 8 16 0 2 से 14 1 या 2 5 10 2 3 6। तो भाई सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन गेम है यहाँ पे, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आया कितना भाई 753/80 आया है, यही आया है ना। अब आप देखो, आप यहाँ पे ये परसेंटेज में आया है, ओके। तो एक दिया हुआ है 7.5%, एक दिया हुआ है 12%, यहाँ पर आ जाएगा 753/80। तो इसके नीचे भी 80 ले आते हैं, इसको यदि हम 80 से गुना करेंगे ना, तो 8 पे 40 का 0 4 8 से 56 और 4 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 12 8 96 960 आ जाएगा, ये 753। सबके नीचे 80 80 कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस कर देते हैं। ये माइनस होकर 153 आएगा, 10 में 3 गए तो 7, और यहाँ पे 5 ही 5 जगह 0, और 9 में 7 जगह 2 207। देखो तो किससे कट रहा है ये डायरेक्ट 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 9 3 27, 9 1 9 6 गया 9 से 63, तो 2317। अब देखो तो यहाँ पे निकालने क्या बोला राहुल द्वारा, तो राहुल 7.5% ही था, तो 7.5% 23, तो 23 बटे कितना हो जाएगा ये 40, 23/40, 1600 गुना 23/40, काटेंगे जो आएगा डायरेक्ट। 23 का मल्टीपल कौन सा है यहाँ पे, तो 23 चौक 92, ऑप्शन 20 का सही आंसर भाई, करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे चाहो फिर काटना पड़ेगा तो काट दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 40 आएगा, 4 12 2 4 8 9 इतना आएगा, यहाँ पे 2 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 9200 भाई, यही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। बोला कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर X% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये की राशि निवेश किया, और बोला कि X - 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर इतना रुपये की राशि और निवेश की। 3 वर्षों के लिए दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज इतना है। तो भाई जब 3 साल के लिए बोल रहा है कि इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर इससे हम लोग एलिगेशन लगा सकते थे, बट यहाँ पर X - 2% है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो भाई इसको बेसिक से बनाओ, थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ पर X% प्रतिवर्ष देखो तो कितना 6500 है, 6500 है X% प्रतिवर्ष का, 3 साल के लिए बोल रहा है, यही तो ये इतना है। एंड प्लस फिर बोला है कितना 7500 गुना X - 2 गुना और कितना 3 ना, हाँ तो 3 साल के लिए ये इतना, और ये बराबर कितना हो जाएगा 3750 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से भाई आप लोग x का वैल्यू निकालो और x का वैल्यू ही सिर्फ निकालने के लिए बोला है, तो डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट काटते, देखो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। देखो तो पहले तो 10 रख के देखते हैं। तो 3 बचे 15 का 5, 3 जगह 18, 1 19, ये इतना आ जाएगा। ये 10 में 2 गया तो 8, 8 पे 40 का 0, 4 8 56 और 4 60, 3 6 18, यही तो 0 5 9 8 17 7 1 1 2 और 1 3 3 7 5 0, तो यही तो है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा भाई, ठीक है। इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखें कि 10 ईजी होता है। यदि मान लो कि 10 से वैल्यूज़ नहीं होता, ठीक है, मान लो कि 10 पुट करने से बड़ा आ जाता तो छोटा पुट करते, डायरेक्ट 8 आंसर हो जाता है। और यदि ये पुट करने से देखते कि थोड़ा सा छोटा छोटा आ रहा है तो फिर 12 को पुट करते, फिर 14 पुट करते, वैसे एक अंदाज़ा लगाते हैं कि किस में एग्जैक्ट थोड़ा सा आ सकता है, ठीक है। मान लो कि इसको सॉल्व करने पर 3 7 8 जो नहीं आता, 3 7 8 0 से थोड़ा सा छोटा आता तो फिर इसको 12 से ट्राई करते हैं, और एकदम ही छोटा आता तो फिर 14 से ट्राई करते हैं, यदि कुछ बड़ा आ जाता तो फिर 8 से ट्राई करते हैं। तो उस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ों को लो लेके सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। 68 बोल रहा है कि एक राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का राशि 1/25 से, मान लो प्रिंसिपल यदि 25 है तो SI कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे जहाँ निवेश की गए वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर, मतलब दोनों इक्वल है, R भी सेम है और T मान लेते दोनों को A मान लेते हैं, R भी A और T भी A है मान लेते हैं। देखो तो 25 चौक 100, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पूछा कितना है निवेश कितने वर्षों में, तो R भी 2% होगा, टाइम भी 2 ईयर होगा। पूरा एक व्यक्ति ने इतना रुपये की राशि को अपने 15 साल और 13 साल के 2 बेटों में बांट दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों ने अपने शेयर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब बोल रहा है कि 18 साल का जब आयु हो जाएगा ना तो दोनों का राशि सेम हो जाएगा, मतलब दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा, मिश्रधन सेम हो जाएगा। देखो तो मान लेते पहला वाला जो बड़ा है उसको x मान लेते कि उसको x उसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो 15 साल से 18 साल मतलब 3 साल टाइम लग रहा है, 3 साल में 10% तो 30% ऐसा हो जाएगा। तो इसका 30% यदि ऐसा हो गया तो इसका अमाउंट मिश्रधन कितना हो जाएगा, 130%। तो x का 130% ये इक्वल होगा सेकंड वाले का 13 साल से 18 साल, 5 साल 10% के हिसाब से ऐसा हो जाएगा 50। तो इसका मिश्रधन अमाउंट हो जाएगा 150। देखो तो ये कितना हो जाएगा, x/y इक्वल्स टू 15/13। अब देखो तो पूछा क्या है, छोटे बेटे को प्राप्त मूल हिस्सा, छोटा बेटा y था, ठीक है। तो y का 13, तो देखो तो आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट तो निकाल सकते हो, 13 टोटल कितना हो जाएगी 28 हो जाएगा, गुना इतना कर सकते हो। यहाँ पे जो लिखिएगा उसको काट के आंसर निकालना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 13 और 15 का जब आ ही गया तो डायरेक्ट यहाँ पे चेक करते हैं ना कि 13 का मल्टीपल कौन सा है। देखो तो 13 का मल्टीपल चेक करते, 13 × 5 = 65, ये नहीं कट रहा है। देखो 13 × 5 = 65, ये भी नहीं कट रहा है। 13 × 5 = 65, 2 गया 13 × 26, ये कट रहा है। 13 × 5 = 52 और यहाँ नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। तो भाई यदि ऑप्शंस ऐसा आता कि कोई दो ऑप्शंस दोनों को दोनों कट रहा होता तो पूरा सॉल्व करते, फिर सॉल्व करने की जरूरत ही पड़ा, एक यूनिक आंसर आया, ठीक है। आगे चलते भाई। एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतना उधार लेता है, वह इसे 3 वर्ष के लिए 7% की दर से B को उधार देता है, उसका लाभ। भाई ऐसा क्वेश्चन जो लोग बना चुके हैं इसको आप कर लो। बोल रहा है कि इतना लेता है, जब ले रहा है तो 15% उसका क्या होगा, इंटरेस्ट वो देगा। अब अगर 3 वर्ष के लिए 7% की दर से वो B को देता है, तो जब दे रहा है तो उसको 21% वो क्या करेगा, 20 से इंटरेस्ट लेगा, इसको 6% का फायदा हो रहा है। यही तो 6 पे इसका 0 3 6 42 और 3 45, इतना हुआ उसको फायदा, लाभ, ठीक है। आगे चलते भाई। यहाँ बोला सुधीर ने 15,000 का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना की ब्याज दर थी उससे, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना। भाई क्वेश्चन बना चुके हम लोग ऐसे, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं भाई, आगे कर लो आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला कि नवीन ने सुमन और आर्य से कुल मिलाकर इतना का ऋण लिया, सुमन से और आर्य से दोनों से लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सुमन ने इतना % साधारण ब्याज का दावा किया, ठीक है, जबकि आर्य ने इतना % साधारण ब्याज का दावा किया।
अब बोल रहा है कि नवीन द्वारा 1 वर्ष में भुगतान किया गया कुल ब्याज इतना है, टोटल रेट इतना है। मान लेते हैं कि x रुपीज़ वह नवीन जो है वो सुमन से लेता है, तो रेट कितना है, बाद में 24 और 25/2, यही तो टाइम दिया हुआ है क्या, 1 साल का ही टाइम दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो 1 साल, तो नीचे कितना हो जाएगा 100 एंड प्लस मानते हैं ये आर से लिया था y, ठीक है, तो टाइम कितना दिया हुआ है इसमें, कुछ नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है तो 21/2, तो 21/2 नीचे 100। देखो तो ये कितने के बराबर है, ये 1063 के बराबर है। नीचे देखो, नीचे 200 आ जाएगा, आएगा वो हो जाएगा 25x प्लस 21y बराबर 1063, यही तो। अब देखो तो 25x प्लस 21y बराबर 2 3 6, 2 चौक 12 का 2, 1 2 1 2, यहाँ पे 2 0, एक तो इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। हमको निकालना है यहाँ से x का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आर्या से उधार ली गई, आर्या से बोला है ना, तो y निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आर्या को हम लोग y माना है कि इससे ये वायरस ही उधार लिया था। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई मेरे पास दिया हुआ है, कुल मिलाकर वो 9400 लिया है। यहाँ से भाई y का टर्म निकाल दो, जाट इसको हम लोग 25 से मल्टीपल कर देते हैं। देखो इसको 25 से मल्टीपल करेंगे तो 25x प्लस 25y आ जाएगा, 25 यहाँ पे 2 0, 25 चौक 100 का 0, 10 बज गया, 25 नंबर कितना हो जाएगा, 9 5 45 का 5 4 9 18 4 22 इतना, और 10 ऐड कर देंगे तो 235 हो जाएगा भाई, ये 235 हो गया। अब देखो आप यहाँ पे कि जो कट रहा है, कौन से कट रहा है, हमको निकालना है y, तो ये कट जाएगा x, खत्म हो गया बात। अब इसको यदि इसमें माइनस करेंगे तो देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बड़ा कौन सा, ये बड़ा है, ठीक है, तो 2 1 2 6 बाकी 2 0, यहाँ पे 0 0, 10 में 6 गया तो 4, 4 में 2 गया तो 2, और 3 में 1 गया तो 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, तो 4 5 20 4 चौक 24, 56 100 के आसपास क्या वही आएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते भाई, एक व्यक्ति 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतना उधार देता है, ठीक है, वो इसे बी को 5% की दर से 3 वर्ष के उधार देता है। भाई इसको बना लो, आगे चलते हैं। बोला एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज राशि का 28% है। मान लेते हैं उसका जो प्रिंसिपल है वो 100 है, तो रेट बोल रहा है 28%। अब देखो रेट जो 28% है वो 4 साल का 28% है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 7%, तो रेट तो निकल ही गया मेरे पास। अब बोला है कि इतना की राशि पर इतना के टाइम में रेट बोला दोगुनी, मतलब 14%, कितना होगा ब्याज, तो इसको निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। अब देखो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, रेट हो गया 14, टाइम हो गया 4 12 और 3 15/4, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100, यही तो, नीचे हो जाएगा 100, 1 0 कट जाएगा, और ये 15/4 था ना, तो देखो यहाँ से 5 दूनी 10 5 3 15, देखो 4 दूनी 8, इसको डायरेक्ट करते हैं, 8 या 24, यहाँ पे 4 गया तो 8 चौक 48, 3 से करेंगे तो 108, 14 इसको मल्टीपल करते हैं तो 14 कितना होता है, 112 का 2, 11 बचा, 11 का 1 हो जाएगा, 14 का 14 और 1 15, ठीक है, तो 15 12 का ऑप्शन डी से इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मतलब एक निश्चित राशि पर इतना वर्षों के लिए इतने की दर से साधारण ब्याज इतना है, तो इतने की दर से कितना होगा, भाई इसको बना लो आप लोग, ठीक है। तो भाई यहाँ तक हम लोग टोटल 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, ये टोटल 180 क्वेश्चंस है, ठीक है। भाई मैं चाहता तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कुछ जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस था वो मैं छाट के आपको करवा सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि आप टोटल 19 से लेकर 22 के बीच में सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो, बनाओ या मत बनाओ बट देख लो एक बार कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं। जो यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे, बट जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस उसको हम लोग स्किप करते चलेंगे भाई, ठीक है। ये सिर्फ प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं भाई, सिर्फ इसको आप करते चलो, एग्जाम में आप देखोगे भाई कि यही सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसका PDF है, आप पहले PDF को डाउनलोड कर लो, उसको सॉल्व करो प्रॉपर ढंग से, उसके बाद आप वीडियो को देखो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा भाई, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई